हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूर्वाल सिस्टर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1D एक्सरसाइज 1C तक मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए 1D स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1D का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें जो नीचे दिए हुए इनके सबसेट्स लिखना है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा ABC। तो अब इसके सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे। तो सबसे देखिए सबसे पहला इसका सबसेट होगा 5। देखिए फाइव एवरी एवरी सबसेट का मतलब सारे सबसेट का फाइव जो है हर सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा फाइव, उसके बाद इसमें से क्या लिख देंगे ए, फिर बी, फिर सी, एंड देन हम क्या लिख सकते हैं, पेयर्स में लिख सकते हैं ए बी, और फिर बी और सी भी लिख सकते हैं, और सी और ए लिख सकते हैं, एंड देन लास्ट में ए बी सी। तो इसके टोटल 8 सबसेट्स हो चुके हैं। इसके टोटल 8 सबसेट्स हैं। अब देखिए एज इट इज नेक्स्ट वाला है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बताया फाइव जो है हर सेट का सबसेट होता ही होता है। तो हम सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया फाइव, नेक्स्ट हमने लिख दिया -1, फिर 0, देन 1, उसके बाद -1 और 0, 0 और 1, और -1 और 1, एंड लास्ट में -1, 0 और 1 एज इट इज। तो इसके भी टोटल 8 सबसेट्स हो गए। अब देखिए नेक्स्ट वाला है हमारे पास थर्ड है, फर्स्ट और सेकेंड मतलब 1 और 2 2 लिख रखा है। तो यहाँ पे है देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा फाइव, जो कि हर सेट का सबसेट होता ही होता है, और उसके बाद क्या बनेगा 1 2, एंड देन इसी को ऐसे लिख देंगे 1 2। तो यहाँ पे टोटल 4 सबसेट्स बन गए हमारे पास। अब नेक्स्ट है सेकंड वाला, क्या है फाइव, फाइव हो जाएगा एक सबसेट, और एक और क्या हो जाएगा 2 एज इट इज। तो यहाँ पे कितने बन गए हमारे पास टोटल 2 सबसेट्स बन गए। अब देखिए एज इट इज हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या है, राइट अ सेट फॉर द फॉलोइंग, यानी कि हमें ये जो पहले हमें क्या पूछा था कि हमें इसके सबसेट बताने थे, अब हमें सबसेट्स दे रखे और हमें बोला है कि सेट फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट वाला है -1 1 5 1 -1। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, ये जैसे 1 और 2 था तो यहाँ पर 0 था, फिर 1 अलग से लिख दिया, 2 अलग से लिख दिया, देन 1 2, तो ये 4 सबसेट हो गए थे। अब यहाँ पे भी 4 सबसेट्स दे रखे हैं। तो इसका सेट क्या हो जाएगा 1 और -1। तो इसका सेट क्या हो गया 1 -1। तो देखिए एज इट इज सेकेंड वाला है हमारे पास 0 और 5। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये किसका सबसेट, इसका सेट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 5 जो होता है वो तो हर सेट का सबसेट होता है। तो ये 2 सबसेट दे रखे हैं, तो इसका सेट क्या हो जाएगा 0। अब थर्ड वाला है 1 1 3 1 3 5 5 1 3 5 और 5 अब देखिए इसे हमने डिसअरेंज करके दे दिया ताकि हम कंफ्यूज हो जाए। तो देखिए अब इसमें क्या है 1 3 5, ये सारे इसके सबसेट है, बट इसमें क्या है सेट क्या हो जाएगा हमारा 1 3 5। तो क्या लिख देंगे हम सेट 1 3 5 एज इट इज। हमारा फोर्थ वाला है 5 दे रखा है, तो 5 का तो 5 ही रहेगा। 5 का क्या होता है हर एक सेट का सबसेट होता है, तो सबसेट भी होता है, तो सेट क्या बनेगा 5 बनेगा, तो 5 लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, इफ ए इक्वल्स टू, हमें क्या दे रखे ए के एलिमेंट है 1 और 2, देन फाइंड द पावर सेट पी ए एंड एन पी ए। यानी कि सबसे पहले हमें क्या दे रखा है इसमें कि हमें क्या फाइंड करना है, पावर सेट फाइंड करना है, और एन इंटू पी ए फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए के लिए लिख देंगे, हियर ए के एलिमेंट क्या है 1 और 2, ए का सेट कितना है 1 2। अब एज इट इज पावर सेट निकालेंगे, तो पावर सेट में क्या होता है सारे इसके जैसे 1 2 है तो इसके सारे सबसेट लिख देंगे पावर सेट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 2 1 2। देखिए पावर सेट में क्या होता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, यानी कि जो सारे सबसेट का जो कलेक्शन होता है, द कलेक्शन सॉरी सारे सबसेट्स का जो भी कलेक्शन होता है सेट ए को, उसी को क्या हम कहते हैं पावर सेट। तो पावर ए के लिए कितने आ जाएगी, यहाँ के सारे सबसेट लिख देंगे, इसका सारे सबसेट का कलेक्शन ही सेट पावर सेट कहलाता है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या हमको क्या फाइंड करने को बोला था एक और एन पी ए। तो इसके लिए जाएगी 1 2 3 4, कितने सबसेट है 4, तो यहाँ पर आ जाएगी 4, यानी कि पावर सेट के हमें एन मतलब ये फाइंड करना था कि कितने सबसेट है। तो टोटल कितने 4 सबसेट थे, आ गया 4। तो देखिए क्वेश्चन फोर्थ है हमारे पास, स्टेट विद ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमें ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहला हमें पूछा है एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर सबसेट एक्स इज
एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर, यानी कि हमें पूछा है कि जो सेट दे रखा है, इस सेट में क्या लिख रखा है कि एक्स सच दैट एक्स जो है वो इवन नंबर है, एक्स जो है वो एक इवन नंबर है, और एक्स इसमें क्या बोला है, एक्स जो है इंटीजर है। क्या ये दोनों सबसेट है? क्या ये सबसेट बनेंगे? तो हाँ, क्योंकि ये इसमें इवन नंबर है और इंटीजर है, तो इवन नंबर भी इंटीजर हो सकते हैं और इंटीजर भी इवन नंबर हो सकते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? ट्रू। अब एज इट इज हम आंसर क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। सेकंड वाले में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th नॉट सबसेट, यहाँ पे क्या नॉट का साइन लग गया, सिंबल कोई कौन सा लग गया? नॉट वाला। नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल। हमें एक सेट में क्या बोला है कि एक्स जो है वो क्लास 11th का स्टूडेंट है, और यहाँ पे क्या बोला है एक्स जो है वो स्कूल का स्टूडेंट है, तो ट्रू। मतलब ये हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या लगा दिया? नॉट का साइन लगा दिया, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, क्योंकि अगर वो क्लास 11th का स्टूडेंट है तो वो स्कूल का भी स्टूडेंट है, बट यहाँ पे नॉट कर दिया है, तो क्या लिखेंगे? फॉल्स, क्योंकि यहाँ गलत लिखा हुआ है। अब थर्ड वाला है हमारे पास, ए जो है ए एलिमेंट है ए बी सी का, तो नहीं, हम ये नहीं लिख सकते ए एलिमेंट है ए बी सी का। यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे सबसेट होता तो वो सही होता है, यहाँ पे सबसेट नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगर ये ए जो है ए बी सी का सबसेट है, ना कि एलिमेंट। ओके, नाउ फोर्थ वाला है 1 2 3 नॉट सबसेट ऑफ 1 2 2 3, तो ये भी कोई हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि नॉट सबसेट बोला है, क्योंकि सबसेट तो है 1 2 2 3 का, सबसेट है 1 2 3, बट यहाँ पे नॉट बोल दिया तो ये गलत है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ वाला है, एक्स सच दैट एक्स इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन अ प्लेन, सबसेट है एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। यानी हमें बोला है कि एक एक्स क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है एक प्लेन में, और यहाँ पे बोला है एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल और यहाँ पर सिर्फ ट्राइंगल बोला है, तो बात तो एक ही है कि कम से कम प्लेन में वो ट्राइंगल तो है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसेट है, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, लिख देंगे हम। तो देखिए नेक्स्ट वाला यहाँ पास, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेशनल नंबर नॉट ए सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। यानी कि हमें बोला है कि यहाँ पर इस सेट में हमें बोला है कि एक्स जो है रेशनल नंबर है, और यहाँ पे बोला है एक्स इज अ रियल नंबर, और यहाँ पे नॉट सबसेट का साइन लगा दिया। तो देखिए फर्स्ट वाला केस ऐसा ही था, फर्स्ट में हमें बोला था एक्स इज अ इवन नंबर एंड एक्स, दूसरे सेट में बोला था एक्स इज अ इंटीजर, तो क्या वो सबसेट था? तो हाँ वो सबसेट था। तो यहाँ पर भी ये यहाँ पे बोला है कि रेशनल नंबर और रियल नंबर क्या सबसेट हो सकते हैं? सबसेट नहीं है, तो वो सबसेट होंगे, और यहाँ पे नहीं बोला है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? फॉल्स। अब एज इट इज नेक्स्ट वाला है ए बी, सबसेट है ए ए बी बी ए, क्या इस सेट का सबसेट है? तो हाँ है, ए बी इसी का सबसेट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ट्रू। और एज इट इज नेक्स्ट वाला है फाइव एलिमेंट है ए बी सी का, तो नॉट। सबसेट होता तो सही होता है, यहाँ पे एलिमेंट बोला है, तो एलिमेंट नहीं है ये फाइव, इसका फाइव इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए बी सी, इट्स अ सबसेट। अगर यहाँ पे सबसेट बोला होता तो वो यहाँ पे ट्रू आता, बट यहाँ पे एलिमेंट बोला है तो फॉल्स आएगा। अब देखिए फिफ्थ वाला है हमारे पास, गिवन क्या दे रखा है हमें कि फाइव ए इक्वल्स ए का जो सेट है वो क्या है? 1 3, ए के एलिमेंट है 1 3, बी का एलिमेंट है 1 5 9 और सी के 1 3 5 7 9। तो हमें सेट और नॉट सबसेट फील करना है नीचे। तो देखिए फर्स्ट वाला है फाइव और बी, मतलब फाइव का क्या सबसेट है? फाइव बी का सबसेट है, तो हाँ फाइव तो सभी का सबसेट होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसेट। सबसेट का साइन होता है ये वाला। और देखिए सेकंड वाला अब हमें पूछा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो नहीं, एक ए का एक भी यहाँ पर एलिमेंट मैच नहीं हो रहे, तो यहाँ पे ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब देखिए थर्ड वाला हमें बोला है कि क्या ए जो है वो सी का सबसेट है, तो देखिए यहाँ पर 1 3 5 7 9 है और यहाँ पर 1 3 है, यहाँ की सी का सबसेट निकल सकता है। ए इज मतलब ए जो है वो सी का सबसेट हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसेट। अब एज इट इज नेक्स्ट वाला है बी सी, अब यहाँ पे सबसेट आएगा नॉट सबसेट। तो देखिए बी के एलिमेंट है 1 5 9 और सी में भी 1 5 9 है, मतलब क्या है? बी जो है बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो यहाँ पर भी आ जाएगा सबसेट। अब देखिए नेक्स्ट वाला है 1 जो दे रखा है, हमें बताना है कि क्या वो सी का सबसेट है। तो ऑब्वियसली 1 जो होगा, जैसे 1 3 5 7 9 है, तो 1 इसमें से हम अलग अलग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 1 इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ये भी सही है। अब देखिए
देखिए क्वेश्चन 6 था हमारे पास, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पावर ए। क्या क्या होता है, पावर होता है, इसका मतलब पावर ऑफ से ए इफ ए इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, और एक सेकंड क्या देखा, ए इक्वल्स टू ए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें इसका पावर निकालना है, पावर सेट निकालना है। तो क्या करेंगे, पावर सेट में देखिए क्या होता है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही था, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें पावर सेट बताना है, इसका क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन पी ए। तो यहाँ पे पावर ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, और एन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर एन, 2 की पावर एन। तो यहाँ पर कितने 1 2 3, तो यहाँ पर इसे हम कैसे लिख देंगे, 2 की पावर 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या था, 2 की पावर 3, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। अब एज इट इज़ नेक्स्ट वाला है हमारे पास, ए क्या बोला है, ए, और अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही बोला है कि यहाँ पर हमें 2 एलिमेंट है। तो अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 2 की पावर कितने लगा देंगे, 2, क्योंकि 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब देखिए 2 की पावर से लगा रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर एन। तो एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 4। अब देखिए एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोला है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल, यानी कि हमें इसको जो है इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट हमें कंडीशन दी हुई है एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है आर, यानी कि रेशनल नंबर या फिर रियल नंबर का। तो यहाँ पे एक्स एलिमेंट है रियल नंबर का, तो हमें क्या बोला है कि एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 4 से, और लेस देन इक्वल टू है 7 से, यानी कि एक्स जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी और उसके बराबर है, और 7 से छोटी और उसके बराबर है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 7। हमें इसके इंटरवल लिखने तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 4 और 7। एक्स ऐसे लिखेंगे, एक्स एलिमेंट 4 7। अब देखिए हमने क्लोज इंटरवल इसलिए लगाया, यहाँ पे क्लोज इंटरवल इसलिए लगाया क्योंकि ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, इसलिए ये मेन क्या, हमें इंटरवल कौन सा लगाया हमने, क्लोज इंटरवल। अगर यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन होता तो ओपन इंटरवल लगाते, जैसे कि सेकंड देखिए एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है रियल नंबर का, और -3 एक्स की जो वैल्यू है वो -3 से ग्रेटर देन है और 7 से लेस देन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एलिमेंट है, अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो यहाँ ओपन इंटरवल लिखेंगे, और -3 7, और यहाँ पर भी ओपन इंटरवल रखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी उसने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, तो -3 7। अब एज इट इज नेक्स्ट वाले में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है रियल नंबर, क्या बोला है कि एक्स की जो वैल्यू है वो -10 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, और एक्स 0 से लेस देन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू बोला है तो क्लोज इंटरवल लगेगा, और -10 से 0 तक, और यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो यहाँ ओपन इंटरवल आ जाएगा। अब एज इट इज नेक्स्ट वाले में बोला है एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो एलिमेंट है वो -25 से ग्रेटर देन है और लेस देन इक्वल टू 15, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन नहीं लगा हुआ है इक्वल टू का, तो यहाँ पर आ जाएगा ओपन इंटरवल लगेगा -25 से 15 तक, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल लग जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन 8 हमारे क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी हमें इसमें बोला है कि हमें जो है इन इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए क्वेश्चन 7 में हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, इसे हमें इंटरवल में कन्वर्ट करना था। एज इट इज क्वेश्चन 8 में हमें इंटरवल दिया हुआ है इसके अपोजिट, और इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें इसके बिल्कुल इसका अपोजिट क्वेश्चन दिया है। तो देखिए ये इंटरवल है तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है रियल नंबर का, कॉमा, अब यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल बोला है। तो देखिए सबसे पहले तो एक्स लिख दिया, क्या बोला है, क्लोज इंटरवल, यानी कि 0 से, तो एक्स के लिए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी कि लेस देन बोला है, इक्वल टू लगा, इसलिए क्लोज इंटरवल लगता है अगर इक्वल टू होता है, तो यहाँ पर इक्वल टू होगा, इसीलिए तो यहाँ क्लोज इंटरवल लगा। अब देखिए एक्स का एलिमेंट है ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पर हमने 0 लिखा, एक्स की जो भी वैल्यू है वो 0 से
बड़ी है और इसके इक्वल टू है और 10 से लेस देन उसके इक्वल टू, जिसका इंटरवल यही बनेगा, तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ओके, तो देखिए नेक्स्ट वाला हमें -5 यानी कि देखिए एक्स सच दैट एक्स इंटरवल सॉरी एलिमेंट है रियल नंबर का, और यहाँ पे क्या बोला है -5, यानी कि -5 से कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ग्रेटर सॉरी लेस, हाँ ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू है -5 से और लेस देन इक्वल टू है 5 से। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं था, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो हम भी यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमें क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है रेशनल नंबर का, ये यहीं तक, यहाँ पे एक्स लिख देंगे। अब 1 से ग्रेटर देन है, 1 से ग्रेटर देन है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा था इसलिए ओपन इंटरवल है, इसलिए हम ये साइन नहीं लगाएंगे इक्वल टू का। अब यहाँ पर क्या बोला है, 5 में क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब इक्वल टू का साइन है, तो क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 5। अब एज इट इज फोर्थ वाले में क्या बोला है हमें, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है रेशनल नंबर का, और यहाँ पर -1 है, यहाँ दोनों तरफ ओपन इंटरवल है, यानी कि -1 x1, यानी कि x की जो वैल्यू है वो -1 से ग्रेटर देने और 1 से लेस देने, बट यहाँ इक्वल टू नहीं बोला था, तो यहाँ ओपन इंटरवल लगा, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगा, आपको सब कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।